सबको उन्होंने खत्म, और ईरान ने इजराइल पे इन दिनों में कुछ अटैक किया, और अब अमेरिका का जो कल ईरान के यूरेनियम न्यूक्लियर जहां ईरान बनाने वाला था या बनाने वाला है वहां अटैक किया है, और विश्व युद्ध ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इनका अमेरिका का एंट्री ईरान पे जो उनके इलाके हैं फर्डो और जो भी हैं वहाँ जो G7 के समिट में भारत और पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, और अमेरिका का जो उनका नीति है उस नीति पे उनको अपना काम करना रहता है, और उनको हर देश का कौन देश उनको अपना एयर स्पेस देगा, अमेरिका को ये उनका नीति होता है, और उसी नीति के तहत उन्होंने पाकिस्तान के मुनीर को भी ऐसा लग रहा है कि बुलाया था। उनके सारे ईरान के सारे कमांडर मारे गए हैं, और जो बचे हैं वो ट्रम्प जी उसको जब उनकी एंट्री हुई है तो वो उसको भी बर्बाद होने के रास्ते पे है। वो कहते हैं ये तो बहाना है, अमेरिका का गाना अलग रहता है, उससे व्यापार करो, उसके कहने पे रहो और उसके साथ चलो, लेकिन वो कब क्या करेंगे अमेरिका इसका पता नहीं है। वैसे वक्त वक्त पे भारत ने जो फाइटर जेट हो और जो मिसाइल हो वो रसिया से भी भारत और रसिया का पहले से भी खरीदा है भारत ने। जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरा विश्व और पूरा देश देखता है, क्यों उसका उस दिन प्रदर्शन होता है। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये वक्त कि G7 के कॉन्फ्रेंस में भी समिट में शांति इजराइल और ईरान का नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और अमेरिका जो अभी ईरान के ऊपर ध्वस्त करने के लिए लगा है, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये अमेरिका एंट्री करेगा, लेकिन सबको अपना अपना व्यापार करना है, और विश्व के सामने में अपने आप को महाशक्ति बनने के लिए उनको दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ेगा। और
इराक के युद्ध में पूरे विश्व ने देखा है उस समय में इराक के साथ, क्योंकि इराक अपने गुंडागर्दी में मशहूर था, जिसका नतीजा हुआ उसको किसी ने साथ नहीं दिया था। कोई भी देश और सिर्फ एक बार शांति के लिए राजीव जी गांधी ने इराक युद्ध रुके इसकी शांति का पहल किया था, लेकिन उसके बाद इराक ने माना नहीं और अमेरिका ने उसको, सद्दाम हुसैन को, जो पूरे विश्व ने देखा है, अभी विश्व में शांति का पहल करने के लिए जो देश को आना चाहिए, अभी जो G7 के समिट में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री गए और सब, जब उसी समय में दिखा कि जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी चले गए और इनको बुलाया, मोदी जी को ये नहीं गए, वह उसी समय में पूरी दुनिया को दिख गया था कि ये अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और जो आज किया अमेरिका ने। क्यों, मोदी जी से अगर उनकी मुलाकात होती तो ये शांति के लिए पहल करते और विश्व में शांति हो, और भारत शांति का देश है। यहाँ शांति के लिए भारत पूरे विश्व में पहल किया है और भारत अभी भी विश्व शांति चाहता है। और अभी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये वक्त अब देखने का सारे विश्व को, पूरे देश को, कुछ देश को देखने का वक्त है, और विश्व में अमेरिका अपना ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। और जब युद्ध होता है तो युद्ध विनाश के ओर, देश हो, राज्य हो, वो विनाश के ओर बढ़ता है। और विश्व शांति का अभी वैसे आज कॉन्फ्रेंस है डोनाल्ड ट्रंप जी का, वो क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए, और क्या दिशा दशा होगा वैश्विक युद्ध का, वो अमेरिकन टाइम के हिसाब से जब वो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पूरे विश्व को देखने की जरूरत है। क्यों, उनका असर ये इजराइल ईरान का ये युद्ध नहीं है, ये पूरे विश्व पे इस युद्ध का असर पड़ने वाला है। क्यों, जो छात्राएं पढ़ने के लिए ईरान गए थे वो सब स्वदेश लौट रहे हैं, लौट गए होंगे,
और जैसा दिखता है कि जब जिस समिट में भाग लेने के लिए या उस दिन जो मोदी जी से बात हुई, क्यों अमेरिका ने बोला था हमको 2 हफ्ते का समय चाहिए, और भारत के जो लोग पढ़ने के लिए या जो अपना भारत के लोग ईरान में थे, वो सब स्वदेश, जो मीडिया पे दिख रहा है करीबन 800 लोग स्वदेश लौट गए। और जो वहाँ हैं वो भी भारत अपना नागरिक को भारत स्वदेश लौटा लेगा, ये मोदी जी का राजनीति और कूटनीति के तहत वो फैसला लिए हैं और ले लेंगे। क्यों किसी भी देश में भारत का लोग रहे, उसको सुरक्षित लाना ये भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है। क्यों जो ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, युद्ध का नियम है कि कोई भी रिहायशी इलाका पे अटैक नहीं होता है, लेकिन इजराइल हो और ईरान हो, वो दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का वायलेट किया है, उसका युद्ध का उल्लंघन किया है, और उन्होंने रहायशी इलाका पे जनमानस जहां रहता है वहीं अटैक किया है। ये विश्व के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए भारत ने जो अपने नागरिक को ईरान से लाया, वो एक सही कदम था, और सही कदम है जो वहाँ अगर हैं तो वो वापस आ जाएं। क्योंकि अगर युद्ध नहीं रुका तो क्यों जितने भी तेल के कुआं हैं, और हर महाशक्ति उस कुएं के ऊपर अपना दबदबा चाहता है, उसको अपने अंडर लेना चाहता है, और अमेरिका ने लिया भी है इराक से। अभी इजराइल और ईरान का वो तो एक मुखौटा है इजराइल, लेकिन जो ये 2, 3 और कौन सा महाशक्ति किसके साथ जाएगा, ये अभी वक्त तय करेगा। क्यों पहले चाहे देश हो, विश्व हो, सिद्धांतिक युद्ध होता था, लेकिन वो सिद्धांत, चाहे वो विश्व हो या देश हो, सिद्धांतहीन राजनीति, कूटनीति पूरे विश्व में चल रहा है। इसके लिए कुछ भी अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, ये वक्त संभव नहीं करता है। और विश्व में महंगाई पे ये युद्ध असर डालेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जो महीना 2 महीना से चल रहा था, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बने और उन्होंने टैरिफ लगाने का बात किया, उससे समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ वैश्विक स्तर पे होगा। और जो आज हो रहा है या होगा, वो अमेरिका
को महाशक्ति सिद्ध करने के लिए करना होता है, करना होगा। और अमेरिका अभी जो कल ईरान पे अटैक किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका को ईरान और इजराइल के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन ईरान भी अपना बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और क्योंकि उसके सारे सेना या जो उनके युद्ध के थे, सारे लोग मारे गए हैं। और युद्ध में जो मारा जाता है तो योद्धा कहलाता है। लेकिन अमेरिका का जो कथन है, जैसे वो बार बार बोल रहे हैं भारत को, हमारे कहने से भारत में पाकिस्तान भारत का ये युद्ध रुका और G7 में उसका असर दिखा। और अमेरिका के दिल में क्या है ट्रम्प जी के, ये तो वो खुद बता सकते हैं। लेकिन ट्रम्प जी को मोदी जी के वो दोस्त थे, और उसके बावजूद जो वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने जिस तरीके से मान सम्मान दिया, अमेरिका में बुलाया, वो आत्ममंथन की जरूरत है। भारत को अपना, और भारत ने विश्व के सामने में अपना विचार रख दिया है कि हम किसी के साथ, किसी के कहने पे हम नहीं हैं। और ये उसका इफ़ेक्ट हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान के चीफ को, आर्मी के चीफ को उन्होंने, अमेरिका ने मान सम्मान दिया। और दूसरा है, ईरान इजराइल के लड़ाई में अमेरिका को पाकिस्तान का एयर स्पेस मिलेगा या उनका कोई कूटनीति हो सकता है, और ये वक्त देखेगा। और लेकिन भारत हर हमेशा शांति का देश है। महात्मा गांधी शांति के दूत थे, उसी प्रकार से मोदी जी को विश्व शांति के लिए, क्यों ट्रम्प जी तो अब दिखते नहीं हैं कि अभी वो विश्व युद्ध के ओर, जब वो ईरान को बर्बाद करने के लिए उन्होंने विचार कर लिया है, और कल से वहाँ उन्होंने बम गिराना, ईरान को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व शांति के लिए अमेरिका को समझाने की ज़रूरत है। क्यों ट्रम्प जी के को कोई समझाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। वो मिलते सबसे हैं, बात करते सबसे हैं, लेकिन उनको करना क्या है वो उनको खुद पता। उनका कब इच्छा, कब परीक्षा उनका बदल जाएगा, ये विश्व को भी अंदाज नहीं रहता है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूँ कि वो विश्व युद्ध नहीं हो, विश्व में शांति हो, और
मोदी जी शांति के लिए पहल करेंगे, ईरान इजराइल का युद्ध रुके, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जी से शांति का वार्ता करें या शांति के लिए ट्रम्प जी को भारत में आमंत्रण दें, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य जो हैं देश, वहाँ आतंकवादी घटना दुर्घटना वो कर रहा है और उसने किया है, पूरे विश्व ने देखा। लेकिन अमेरिका को समझाने की ज़रूरत है, भारत को ये शांति का पहल करना चाहिए, क्योंकि आज ईरान से और इजराइल से हो रहा है, कौन किधर किसके साथ जाएगा, कौन किसके विरोध में जाएगा, कौन किसके, ये इसका देखने का वक्त है। इसके लिए विश्व युद्ध नहीं हो, क्यों देश पूरे विश्व में, भारत में जनसंख्या 140 करोड़ है, और जब युद्ध होगा तो पहले युद्ध में निर्दोष लोग, चाहे कोई देश का लोग हो, वहाँ मारे जाएंगे। तो उस समय में व्यापार और किसी का रोजी रोटी कपड़ा मकान का कोई देखने वाला नहीं है। इसके लिए भारत एक शांतिप्रिय देश है, विश्व में शांति हो, ये भारत का जनमानस ये विश्व का शांति का पहल करे मोदी जी, इसकी कामना करता हूँ। विश्व में शांति हो, शांति सद्भावना हो, विश्व में जो भाईचारा हो, और विश्व में वैश्विक व्यापार हो, व्यापार में मजबूती हो, क्यों उसी से रोटी कपड़ा मकान लोगों को मिलेगा। भारत माता की जय।